मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। मित्रों, क्या आपको ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी के साथ यही हो रहा है, आगे दौड़ पीछे छोड़। अभी पीछे की चीज़ें वो सेट कर नहीं पा रहे हैं और आगे दौड़ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वो यूएस विजिट पर गए हैं, उस विजिट का पूरा एजेंडा पॉलिटिकल है और वो एजेंडा ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मान लिया है कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री वही होने वाले हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जब आदमी तय हो जाता है कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेस में है, तब वो विदेशों के दौरे करता है, ख़ास तौर से यूएस के, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके अंदर यूएस और उनके सांसदों का विशेष महत्व रहता है। तो उनसे अपनी सेटिंग करने के लिए, उनसे सहयोग लेने के लिए इस तरह की विजिट की जाती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उन्होंने दावा पेश किया था, तो ऐसी विजिट उन्होंने तो नहीं की थी। यूएस में तो उनके वीज़ा उनको दिया ही नहीं गया था, बैन था उनके ऊपर जाने पर। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में ही अपना सारा काम सेटअप किया और प्रधानमंत्री बन गए वो हिंदुस्तान में। तो राहुल गांधी के साथ अभी यही लगता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो यूएस जा रहे हैं, इंग्लैंड में जाकर भाषण दे रहे हैं, इंग्लैंड में लोगों से मदद मांग रहे हैं कि आप हमें मदद दीजिए, हमारी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। अभी अमेरिका में भी जो एजेंडा उन्होंने रखा है वो डेमोक्रेसी के ऊपर ही रखा है, बावजूद इसके कि वो कर्नाटक में चुनाव जीत चुके हैं। ईवीएम पर उनके जितने भी आरोप थे वो गलत साबित हुए। देश में डेमोक्रेसी नहीं है, यही गलत साबित हुआ। लेकिन इसका ज़ोर शोर से प्रचार उन्होंने, जब वो पिछले कुछ दिनों में इंग्लैंड का दौरा था तो वहाँ उन्होंने किया था। और अब अमेरिका में भी जो एजेंडा बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है, रियल डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज़ दिस रियल डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो यही होती है ना, लेकिन ये वहाँ भी कुछ जाकर बोलेंगे। तो बड़ा अजीब लग रहा है कि ये विदेशों में आखिर जाकर क्या एजेंडा सेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनआरआई की वो होगी। मोदी जाते हैं अपने विदेश दौरे पर, ऑफिशियल दौरे पर जाते हैं, तब वहाँ वो रैली कर देते हैं एनआरआई के बीच में। लेकिन क्या एनआरआई आपको वोट देंगे या आप फंड जुटाने जा रहे हैं? एक पर्पज़ ये हो सकता है। तो खुले में कहिए, डेमोक्रेसी में चुनाव में पैसा लगता है तो पैसा कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी को। उसमें एनआरआई भी एक सोर्स हैं, तो उनसे पैसा जुगाड़ करने जा रहे हैं। क्या ये है क्या? या विदेशों में जो आरोप लग रहे हैं कि सोरस जैसे आदमी जो हैं वो मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं, तो इतना जो भी कबाल है पूरा जो विदेश में बैठा है, जो मोदी को हटाना चाहता है किसी भी हाल में, उनसे कुछ अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स और लेफ्टिस्ट लोग हैं वो जो मोदी को हटाना चाहते हैं, उनसे कुछ अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं? क्योंकि भारत में उनकी ज़मीन सेट हो चुकी हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, ऐसा तो दिखता नहीं है। ऐसा कहीं अभी नहीं लग रहा है कि मोदी जो हैं, मोदी के मुकाबले राहुल गांधी मोदी को मुकाबला देने की स्थिति में आ चुके हैं। हाल फिलहाल में एक सर्वे भी हुआ था, वही सर्वे है जिसका कर्नाटक में परिणाम जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी वो ठीक थी। उसी ही कंपनी ने सर्वे किया जिसमें मोदी जो है वो राहुल गांधी से अभी मीलों आगे हैं। जनता अभी भी चाहती है कि तीसरा टर्म मोदी को मिलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ऐसे में जो परिस्थिति बनती वो ये बननी चाहिए थी कि मोदी हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान में अपनी ज़मीन को पक्का करें, हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ अभियान चलाएं ज़ोर शोर से। और जो, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, चुनाव जो है, चुनाव का माहौल जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा और जून 2024 आ गया है, 6 ही महीने हैं। तो 6 महीनों में आप जो अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज फॉर 2024 वो कर सकते थे, यानी 2024 के लिए आप आगे बढ़ के अपनी ज़मीन पक्की कर सकते थे। वो ज़मीन अभी पक्की नहीं है, लेकिन राहुल जी जो हैं वो अमेरिका चले हैं। तो अब अमेरिका में देखना होगा कि वो उनके जो पब्लिक भाषण होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो भाषण में उन्होंने उसको मोहब्बत की दुकान रखा नाम। तो मोहब्बत की दुकान, ये जो हिंदू विरोधी मोहब्बत की दुकान है, क्योंकि इसमें जितना भी मोहब्बत की दुकान में एडवांटेज मिलता है वो सब मुस्लिम समुदाय को ही मिलता है, हिंदुओं का उसमें कोई एडवांटेज नहीं होता है। तो ये जो मोहब्बत की दुकान है वो सजाने चले हैं अमेरिका में, अमेरिका के लोगों को बताने चले हैं। तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या हल निकलेगा? तो राहुल जी की जो विदेश यात्राएं हैं उनमें 2 भाव उभरते हैं। पहला तो ये कि अभी घर में ज़मीन पक्की नहीं हुई है, बाहर ज़मीन पक्की करने चले हैं, तो ये इसका कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं रहता है। दूसरा कि कुछ फंड का जुगाड़ करने चले हैं। और तीसरा कि जो भारत विरोधी, मोदी विरोधी कबाल विदेशों में बैठा है
जो बढ़ चढ़कर जिसने डिक्लेयर कर दिया है, सोरेस जैसे आदमी ने डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे मोदी को हटाना है। और पिछली बार जब इंग्लैंड गए थे तो राहुल जी की सभाओं में सोरेस की पत्नी भी शामिल हुई थी, ऐसी खबरें आई थी। तो इस बार भी उनका मकसद ऐसे लोगों से मिलना है क्या, कबाल के साथ सेटिंग करना है क्या? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं जो मोदी के खिलाफ होती हैं, मोदी के विरुद्ध होती हैं, मोदी को हटाने की दिशा में एक प्रयास होती हैं। तो राहुल जी का जो एजेंडा है वो जब वहाँ जाएंगे और वहाँ जो भाषण देंगे, जिन जिन लोगों से मिलेंगे उन पर नज़र रखनी होगी, और किन लोगों से मिल रहे हैं ये एक बड़ा विषय होगा। ये इसलिए भी विषय होगा कि राहुल जी ने चीन जब गए थे तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राहुल जी का एक समझौता हुआ था। उस समझौते को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। वो समझौता क्या है, क्या वो भारत के हितों में है या भारत के हितों के विपरीत है? अगर वो भारत के हितों में होता तो उस समझौते को सार्वजनिक कर दिया जाता। अगर वो भारत के हितों में नहीं है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक सवाल उठता है। तो क्या ऐसा ही कुछ वो अमेरिका में भी कर सकते हैं? और एक सवाल और भी है कि जो लोग वहाँ पर इनके फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके क्रेडेंशियल जो हैं वो भी बड़े आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, कोई विशेष सीधी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ग्रुप्स, वो मुस्लिम ग्रुप्स हैं जो राहुल जी की सभाओं में भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स बड़े संदेहास्पद हैं। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र राहुल जी की अमेरिका यात्रा पर सबकी नज़र रहेगी। इस बात के लिए विशेष कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और क्या खास एजेंडा लेकर राहुल जी वहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी, आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या वहाँ जो हुआ वो स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, और क्या कोई ऐसी चीज़ें भी हुई जो पारदर्शी नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज़ें भी हुई, क्या किसी आपत्तिजनक व्यक्ति से वो मिले, क्या किसी आपत्तिजनक संदेहास्पद लोगों का उन्होंने सहयोग लिया भीड़ जुटाने में, इन सब पर नज़र रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। साथियों, आपसे एक ही अपेक्षा है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि देश के बारे में और देश की राजनीति पर हम लोगों की, आम जनता की पैनी नज़र रहे, ताकि पॉलिटिशियन भी, जो भी नेता है वो भी दुरुस्त रहे। जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा, पुरानी कहावत है। नमस्कार।